हमारा अगला चैप्टर है वाइल्ड बीस्ट कप्स। हमें साराटा जो है डीप थॉट्स में दिखाई जाती है। वो सुमेरी की बातें याद कर रही होती है। सुमेरी ने जो उनसे कहा था कि तुम्हें किसी की परवाही नहीं है, यार इसकी बातों पे ध्यान मत दिया करो। उसके साथ हमें दिखाया जाता है कि मित्सुकी जो है और कोनोहामारू जो है वो साराटा को लेकर चिंता में रहते कि ये कैसी सोच में लग रही है, पता नहीं मिशन के वक्त क्या ही करेगी। हमें बरूटो को लेके क्लूज इकट्ठा करते हुए रू और मात्सुरी दिखाए जाते हैं, जो कहते हैं कि ये टोड ये बरूटो का ही होगा, हमें इससे पता चल जाएगा। रू बोलता है कैसे, मात्सुरी बताती है कि मुझे पेड़ों ने बताया है। और इसके ऊपर जो है कोनोहामारू कहता है कि लगता है उसके पास सेंसरी एबिलिटी है, वो हमें भाप लेगी, जल्द से जल्द हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। योडो पूछती है कि अगर हमने र्यू को हरा दिया तो हम शिंकी को वापस ला सकते हैं। इस पे कोनोहामारू कहता है कि इंटेल के हिसाब से तो यही होने वाला है। अराया जो है वो योडो को कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ मेरी माँ, प्लीज़ कुछ भी गड़बड़ मत कर देना। इसके ऊपर योडो कहती है कि तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं हर एक चीज़ करूँगी शिंकी को बचाने के लिए। इसके बाद हम कोनोहामारू से रोकते हैं कि तुम दोनों ऐसे लड़ो मत। देखो तो वो कहते हैं कि हम ऐसे ही है, इससे मिशन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा सेंसर। तो ठीक है, फिर प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। और इसी के साथ जो है टीम 7 र्यू और मात्सुरी के पास चले जाते हैं उनसे डायरेक्ट कन्फर्ट करने। इसके ऊपर जो है र्यू जो बोलता है कि देखो निंजा आ रहे हैं यहाँ पे। मात्सुरी कोनोहामारू को देखती है। कोनोहामारू बताता है कि हम कोनोहा के शिनोबी है, हम बरूटो को ढूंढ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। र्यू जो है हल्के आवाज में मात्सुरी से कहता है कि शायद इन्हें कुछ भी नहीं पता हमारे बारे में, हमें क्या करना चाहिए एल्डर मात्सुरी। पर मात्सुरी के तो होश उड़े रहते हैं। मात्सुरी बोलती है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम ही बात करो र्यू। कोनोहामारू को शिकामारू को प्लान याद आता है। वो उसे बताता है कि देखो ये डिवाइन ट्री जो है, इनके मदद से हम एक थॉनसन बर्ग को हासिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम मोएगी और शिंगी को वापस ला सकते हैं। तुमने थॉनसन बर्ग तो देखा ही होगा, जो हिदारी के मरने के बाद अपीयर हुआ था, और वही लेना हमारे लिए ज़रूरी है। हम उसे मार भी डाले, पर अगर थॉनसन बर्ग हमारे हाथ से चला गया तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, फिर से रिजरेक्ट। कोनोहामारू पूछता है इसका मतलब हिदारी अब तक जिंदा हो गया होगा। शिकामारू कहता है कि हाँ। कोनोहामारू पूछता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल कहाँ से रही है। शिकामारू बताता है कि इसकी एक्यूरेसी मैं फाइंड आउट करूँगा कि ये इंटेल जो है हमारे लिए ठीक रहेंगी क्या नहीं। अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँ तो तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। इस पर कोनोहामारू कहता है कि नहीं। शिकामारू उसे प्लान बताता है कि देखो ये मॉन्स्टर जो है अभी अभी पैदा हुए हैं, इसलिए ये अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं और उसे डिवोर चाहते हैं जो इनके सबसे ज़्यादा क्लोज। हमारे पास अभी भी कोई कंक्लूजन नहीं है कि ये सभी लोग इविल है, पर इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी शक्ति है। ये किसी खूंखार जानवर के बच्चे की तरह है, जिस तरह हम इनके साथ व्यवहार करेंगे ये उसी तरह अपने डायरेक्शन को चेंज करेंगे। मेरा प्लान ये है कि हम उसके साथ पहले दोस्ती करेंगे और उसके बाद उन्हें धोखा देंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? शिकामारू बताता है कि ये प्लान कभी नारुतो नहीं फॉलो करता, पर मैं नारुतो नहीं हूँ, मैं इतना डिसहार्टेंड हो सकता हूँ और मैं इसे ज़रूर फॉलो करूँगा। आगे हमें फ्लैशबैक के बाद जो है आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोनोहामारू जो है साराटा मित्सुकी और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इस पे र्यू जो है वो भी बताता है कि मैं र्यू हूँ और हमारी एल्डर मात्सुरी है। र्यू मात्सुरी के पास देखता है, कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। मात्सुरी बोलती है मुझे भी नहीं पता। कोनोहामारू कहता है कि अगर तुम्हारा भी यही प्लान है तो हम दोनों मिलके बोरुटो को ढूंढते हैं। र्यू अपनी एल्डर से परमिशन लेता है। मात्सुरी कहती है हाँ ठीक है करने दो। कोनोहामारू जो है वो फ्रॉग को देखने का नाटक करता है और उसे कहता है कि इससे वो स्पाई कर रहा होगा यहाँ पे। और इसके बाद जो है एक बोरुटो की मेटल का पीस मिलता है मित्सुकी को, और ये कहता है कि इससे वो टेलीपोर्टेशन करता होगा और कुछ क्लू होंगे तो साराटा मित्सुकी उधर जाओ और उधर जाके ढूंढो। हम स्प्लिट हो जाते हैं और वो मात्सुरी के पास देखता है और कहता है कि तुम मात्सुरी हो ना, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या। मात्सुरी भी कन्फ्यूज़न में रहती है, कहती है मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ क्यों हो रही है। साराटा र्यू को आवाज़ देती है और बोलती है कि हमें वहाँ पे कुछ बोरुटो का स्टफ फिर से मिला है, चलो वहाँ जाके देखते हैं। और इस पे र्यू कहता है कि नहीं, मैं एल्डर को छोड़ के नहीं जाऊँगा अकेले,
तो कोनामारू कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ पे। शाबाश बेटा। आगे रयू जो है वो साराडा और मित्सुकी के साथ आगे चला जाता है। तो मित्सुकी उसे बोलता है कि चलो चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मिलाता हूँ। यहाँ पे हमें योडो पे फोकस दिखाया गया है, इसलिए क्योंकि ये आगे चल के गड़बड़ ज़रूर करेगी। हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकामारू कोनामारू से कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए अपॉइंट क्यों किया है और क्यों तुम मात्सुरी के टारगेट हो, क्योंकि उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। कोनामारू भी शॉक होता है, क्या सच में? शिकामारू बोलता है कि पर उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये सब कुछ क्या होने वाला है, तो इसकी वजह से वो ज़रूर एक स्टेट ऑफ टर्मोइल में जाएंगी जिसकी वजह से वो घबराएगी, और तुम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना और बिल्कुल हार्टलेस होकर उसे मार डालना। आगे हमें कोनामारू और मात्सुरी का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोनामारू कहता है कि लगता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग। तो मात्सुरी उसके साथ बैठ जाती है। कोनामारू पूछता है कि अभी कुछ अच्छा लग रहा है। मात्सुरी उसे बताती है कि पता नहीं, मैं ऐसी तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। कोनामारू कहता है कि तुम श्योर हो? तो इस पे मात्सुरी कहती है कि हाँ। कोनामारू कहता है कि इसमें कोई भी वियर्ड बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। कोजी एडा से कांटेक्ट करता है, उसे कहता है कि वहाँ की सिचुएशन का हाल बताओ, पर एडा मामूशी से थोड़ा सा घबराई हुई रहती है। कोजी उसे अश्योरेंस देता है कि मामूशी अभी वहाँ नहीं होगा, बिंदास होके सारा लाइव अपडेट मुझे देती रहो। बोरुटो कोजी से पूछता है कि क्या लगता है ये लोग सक्सेसफुल होंगे, कितने परसेंटेज के हिसाब से होंगे। तो कोजी बोलता है कि बहुत हाई परसेंटेज है कि ये लोग सक्सेसफुल होंगे, पर देखो बोरुटो, तुम्हें वहाँ पे जाना नहीं है। जैसे ही हिमावारी कोनोहा से बाहर निकलेगी उसके पीछे जूरा लग जाएगा, वैसे ही तुम्हारे साथ भी है, और अगर इस बार ऐसा होता है तो गारंटी देता हूँ तुम मरोगे, और तुम्हें हमें खोना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ में हमें जूरा दिखाया जाता है जो पढ़ाई के लिए बुक्स लेके जा रहा होता है। सेंसरी यूनिट जो है वो शिकामारू को बताती है। शिकामारू कहते हैं उसे डिस्टर्ब मत करो, नॉर्मली ट्रीट करो। लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अमाडो सुट्टा फूक रहा होता है, पर स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड। तो कावाकी उसके मुंह से ले लेता है, उसे कहता है कि देखो मुझे तुमसे बहुत सवाल पूछने हैं, पर पहले मेरे लिमिटर्स हटाओ।